अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल MGH स्टूडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं। और वो बहुत से दोस्त जो हैं वो कमेंट करके मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि अगर हमारा हरूब हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों को बताऊंगा कि जिनका हरूब हो गया है या जिनके कफ़ील ने उनका हरूब वगैरह दे दिया है, मतलूब दे दिया है, तो वो उसको कैंसिल करवाने के लिए, उसको रिमूव करवाने के लिए क्या तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी काम के लिए हो रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपना जो हरूब है वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये वीडियो देखें। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया है इस वीडियो के टाइटल के अंदर कि ये जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनका हरूब हो चुका है और वो अपना हरूब जो है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि अरबी के अंदर हरूब किसको कहते हैं, क्योंकि मेरे जो नए साथी आते हैं, नए दोस्त आते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि हरूब है क्या। तो दोस्तों, हरूब का मतलब होता है भाग जाना। यानी कि आप अपने कफील के साथ या कंपनी के अंदर, आप किसी भी कंपनी के वीज़े पे आते हैं, कफील के वीज़े पे आते हैं, तो आप जब उसके साथ काम नहीं करते हैं, आप उससे भाग जाते हैं, आप किसी और कंपनी के पास जो अच्छी तनख्वाह देता है, आपका कफील आपको पैसे नहीं देता, तो आप उसके पास से भाग जाते हैं। तो वो कफील क्या करता है, वो आपकी जवाज़ात के अंदर रिपोर्ट कर देता है या पुलिस के अंदर जाकर रिपोर्ट कर देता है कि ये जो मेरा वर्कर है, ये जो मेरा एम्प्लॉई है, ये मुझसे भाग गया है। तो उसको हरूब कहते हैं अरबी के अंदर। तो दोस्तों, जब आप अपने कफील से भाग जाते हैं तो हरूब जब आपका कफील दे देता है तो उसके बाद क्या होता है कि आप कानूनी तौर पर जो मुमलिकत के अंदर हैं वो गैर कानूनी हो जाते हैं, यानी कि आपको इल्लीगल वर्कर तस्वर किया जाता है। तो उस हवाले उस जब आप इल्लीगल हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी बेनिफिट्स होते हैं लीगल वर्कर के वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप अब इल्लीगल हो गए हैं। अब मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि आप किस तरह हरूब होने के बाद कौन से तरीके इस्तेमाल करके दोबारा लीगल वर्कर हो सकते हैं। अब हरूब जब आपका हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। अगर तो आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, सही है। अगर आपने हरूब के साथ साथ मतलूब भी दे दिया है कफील ने, तो उसका ये मतलब होता है कि आपको पुलिस ने पकड़कर कफील के पास पेश करना है दोबारा। अगर वो आपको कोई, यानी कि आपके ऊपर केस कर देता है कि ये मेरे पैसे लेके भाग गया या मेरा नुकसान करके भाग गया, तो आपको वो फिर पूरा करना होता है। इसको मतलूब कहते हैं। तो अब बात यह है कि आप हरूब को कैंसिल किस तरह कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका जो मैं बहुत से दोस्तों को बताता हूँ वो यही है कि आप कफील के साथ सेटलमेंट करके तो अपना जो हरूब है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। आप उसको कुछ पैसों का लालच दे दें, पैसे दे दें, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आपका जो है कफील स्पॉन्सर जो है वो आपका हरूब जो है वो फ़ौरन कैंसिल करवा सकता है। दूसरी चीज़ जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि आप लेबर कोर्ट के अंदर जाकर अपना केस कर दें। तो आप वहाँ भी कि जो मेरे खिलाफ हरूब दिया गया है ये गैर कानूनी है, ये लीगल नहीं है, ये जानबूझ के दिया गया है, तो आप इसको भी कैंसिल करवा सकते हैं। ये दूसरा तरीकाकार हो गया। और सबसे जो तीसरा तरीकाकार है वो ये है कि आप जो है गिरफ्तारी पेश कर दें, सरेंडर कर दें जवाजात के सामने, जवाजात के दफ्तर के अंदर जाकर, या जिसको अरबी के अंदर तरहेल भी बोलते हैं या इंग्लिश के अंदर उसको डिपोर्टेशन सेंटर भी कहते हैं। तो आप वहाँ जाकर जो है वो सरेंडर कर दें। अब मैं आपको पहले तरीक़ेकार की तफसील बताता हूँ कि आप किस तरह कफील के साथ जो है वो सेटलमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आप कफील के पास जाएं, उसको बोलें अगर वो आपके खिलाफ कोई गैर कानूनी हरूब दे देता है, जैसा कि आजकल आपको पता है कि सऊदीजेशन का सिलसिला चल रहा है, तो इस वजह से भी जो कफील है उनके पास सऊदियों की तादाद पूरी नहीं होती, खारजी ज़्यादा होते हैं, तो वो कुछ लोगों का हरूब दे देते हैं। हालांकि वो भागे हुए नहीं होते, आज़ाद काम कर रहे होते हैं, कफील को पैसे भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो उनका हरूब दे देता है ताकि उसके ऊपर कोई हरफ ना आए, उसको कोई जुर्माना वगैरह ना हो कि उसके पास सऊदियों की तादाद कम है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो कफील के से बात करें, उसे कहें कि यार मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा या ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, इस तरह का कोई लालच वगैरह देकर जो है आप उससे जो अपना हरूब है वो कैंसिल करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको करना क्या होगा, जब आप कफील का आपकी इस चीज़ पे मान जाता है कि आप उसका जो है वो हरूब कैंसिल करवा देगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म है जो कि हरूब का होता है, हरूब फॉर्म उसको बोलते हैं, वो आपने लेना है। उसको फिल करने के बाद जो उसके बाद एक रन अवे रिपोर्ट जो आपकी हरूब रिपोर्ट होगी वो आपको चाहिए होगी। तीसरा जो है इसकी जो फ़ीस है हरूब कैंसिल करवाने की, ये फ़ीस। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो या तो आपका कफील आपके साथ होना चाहिए या उस कंपनी का मंदूब जो है वो आपके साथ होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप जब आज़ाद के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे वो जो फॉर्म है वो सबमिट करवाएंगे कैंसिलेशन का, तो आपका जो है हरूब वो कैंसिल कर दिया जाएगा।
دوسرا طریقہ کار، یہ تو پہلا طریقہ کار تھا کہ آپ کفیل کی مدد سے کس طرح جو ہے حروب کینسل کروا سکتے ہیں. اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لیبر کورٹ چلے جائیں. لیکن لیبر کورٹ جانے کے اندر ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اب آپ اللیگل ہو چکے ہیں. تو اللیگل جو بندہ ہے وہ لیبر کورٹ جا کر اکیلے طور پہ انڈیویجلی جو ہے وہ کیس نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے ہوگی؟ اس کے علاوہ اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو یا تو اپنی امبیسی کے اپروچ کرنا ہوگا، امبیسی کے ذریعے، یا کچھ جو سوشل نمائندے ہیں ان کے ذریعے آپ جو ہے اس چیز کو کریں گے. جی، تو کسی بھی سوشل ورکر کو جو کہ یہ رفاہی عامہ کے کام کرتے ہیں ان کو، یا پھر آپ قانونی طور پر وکیل کو لے کر اس کے ساتھ مل کر اپنا کیس جو ہے وہ فائنل کریں گے کہ میرے خلاف جو حروب دیا گیا ہے یہ اللیگل ہے، یہ قانونی طور پر نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ اس چیز کے خلاف جو ہے کیس کرنا ہے. تو آپ اس طریقے سے لیبر کورٹ کے اندر جا کر اپنا جو ہے وہ حروب جو ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں، اگر جو آپ یہ بات آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ میرے خلاف جو حروب دیا گیا ہے وہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے، ناجائز دیا گیا ہے. تو یہ تھا دوسرا طریقہ کار. اب ہے تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جوازات کے سامنے جا کر جو ہے وہ گرفتاری دے دیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو ترحیل سینٹر بنے ہوتے ہیں جن کو ڈیپورٹیشن سینٹر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ریاض کے اندر شمیسی کے اندر بنا ہوا ہے، تو آپ نے وہاں پر جانا ہے. وہاں پر جا کر آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے کہ میرا حروب ہوا ہے اور میں ڈیپورٹ ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے کے اندر ایک نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ عرصہ کے لیے جیل کے اندر بھی رکھیں گے، جس کے اندر مہینہ سے لے کے 15 دن، مہینہ مختلف رش کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ اس کے بعد جب آپ کو بھیجیں گے، ڈیپورٹ کریں گے، تو آپ کے فنگر پرنٹ ہو جائیں گے. جب آپ کے فنگر پرنٹ ہو جائیں گے تو آپ 5 سال کے لیے دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے بین ہو جائیں گے. آپ دوبارہ جو ہے وہ 5 سال تک سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ تھے 3 طریقہ کار. ان تینوں طریقہ کار کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنا حروب کینسل کروا سکتے ہیں. جو ایک اور طریقہ کار بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا حروب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی جو کینسلیشن کی فیس ہوتی ہے اس کو آن لائن پے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ڈیپورٹیشن سے بچ سکیں. اس کے لیے آپ نے ATM کے اندر جا کر گورنمنٹ فنڈ کے آپشن کے اندر جانا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے فنڈ کے آپشن کے جا کر اندر آپ کو لیبر ڈیپورٹیشن کا ایک آپشن آتا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا اقامہ نمبر ڈالنا ہے اور نیچے آپشن سلیکٹ کرنا ہے ابسینٹ ورکنگ، اس طرح کا ایک آپشن ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے اپنا اقامہ نمبر دیں گے. اقامہ نمبر دینے کے بعد آپ جو ہے اس کی فیس جو ہے اس کو پے کر دیں گے. جب آپ فیس کو پے کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ قانونی ہو جائیں گے، آپ کا حروب جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار تھے جن کی مدد سے آپ اپنا حروب کینسل کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل MJ اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب نظر پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں. شکریہ.